श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबी 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता दें, पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब परेशान, शहबाज सरकार को दी कार्रवाई की चेतावनी। दुनिया में गिरफ्तार भिखारियों में 90% लोग पाकिस्तानी। उम्रा वीजा की आड़ में भीख मांगने सऊदी जा रहे पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब परेशान, शहबाज सरकार को दी कार्रवाई की चेतावनी। दुनिया में गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी। उम्रा वीजा की आड़ में भीख मांगने जा रहे पाकिस्तानी। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब परेशान हो चुका है। शहबाज सरकार को कार्रवाई की चेतावनी दी है। दुनिया में गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी शामिल हैं। उम्रा वीजा की आड़ में भीख मांगने जाते हैं पाकिस्तानी सऊदी अरब। एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, पूरी खबर डिटेल से बता दें, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। शहबाज सरकार को दी कार्रवाई की चेतावनी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सऊदी अरब ने पाक से की शिकायत, भिखारियों को भेजना बंद करे पाकिस्तान। पाक भिखारियों से भर गई हैं सऊदी की जेलें। जेब कतरों से भी सऊदी अरब परेशान है, जेब कतरे भी पाकिस्तानी निकल रहे हैं। गिरफ्तार भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी हैं। उम्रा के नाम पर सऊदी जाकर भीख मांग रहे हैं। सऊदी की बात नहीं है, कतर की बात करें, यूएई की बात करें, तमाम देश जो हैं परेशान हैं। फ्लाइट से भीख मांगने जाते हैं पाकिस्तानी। उम्रा हज यात्रियों पर रोक लगा सकता है सऊदी, उसने साफ तौर पे कहा। सऊदी हज मंत्रालय ने पाक से ये शिकायत की है। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। और साथ ही में करोड़ी सिंह जी, एक सवाल भी, कैसे हम देखें सऊदी अरब की शिकायत की उम्रा के लिए जो पाकिस्तानी आते हैं वो यहाँ पर भीख मांगने लग पड़ते हैं। हालात ऐसे हैं कि सऊदी की जेलें भर चुकी हैं और लोगों को बंद करने के लिए जगह नहीं बची है। सब देखिए राजेश जी, एक देश से दूसरे देश में जाने के 3 तरीके हैं। एक तो कानूनी तरीके से वीजा लेके, या वीजा फ्री है तो वैसे आप कोई आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। दूसरा, आप अगर बॉर्डर लगते हैं तो आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। और तीसरे कंट्री के थ्रू जा सकते हैं, गैर कानूनी तरीके से, उसे डंकी रूट कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अफगानिस्तान में, सऊदीया में ही पाकिस्तानी ज्यादा क्यों जा रहे हैं भिखारी? देखिए, जहां धार्मिक स्थल होता है वहां पे भिखारियों को ज्यादा अच्छी भीख मिल सकती है, क्योंकि जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जाते हैं वो पुण्य कमाने के लिए अच्छी भीख दे देते हैं। तो सऊदी अरब है वो इस्लाम का केंद्र बिंदु है, तो वहां हज करने के लिए या दूसरे तरीके से जो लोग जाते हैं उनसे भिखारियों को अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ उस समाज में क्राइम की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो भिखारी जाते हैं वो सब इतने डोसाइल नहीं होते हैं कि चुपचाप भीख ले ले, वो अपराध करना भी शुरू कर देते हैं। तो उस समाज का सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाता है। और इसीलिए सऊदी अरब पाकिस्तान को ये कह रहा है कि आपके यहाँ के भिखारी आ रहे हैं, उससे हमारे समाज को खतरा बन रहा है।
और समाज में जो व्यवस्था भी मुश्किल हो रही है आपकी वजह से। तो यद्यपि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन इस मामले में इस्लामिक ब्रदरहुड काम नहीं कर सकता। लेकिन जो भिखारी बन के जाते हैं वो धार्मिक स्थलों के पास ही जाते हैं, वहीं पे अच्छी भीख मिलती है। तो ये पाकिस्तान और सऊदी अरब जो अपने आप को अच्छा दोस्त भी मानते हैं एक दूसरे को, सऊदी अरब निरंतर पाकिस्तान की मदद करता रहा है, लेकिन ये बहुत ही विवादास्पद इश्यू बना हुआ है। तो इसके लिए सोल्व करने का प्रयास पाकिस्तान सरकार को करना चाहिए और उसी के लिए सऊदी अरब सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कांटेक्ट किया है और वहां के प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि आपकी तरफ से ये दिक्कत हमारे को आ रही है। जी राजेश जी। जी करोड़ी सिंह जी, एक सवाल और भी है, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि पाकिस्तान के गधों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि चीन के अंदर उसकी डिमांड बढ़ रही है। एक तरफ गधों की चीन को सप्लाई, दूसरी तरफ सऊदी अरब का ये कहना कि जो यहाँ पे लोग भिखारी गिरफ्तार हो रहे हैं वो मैक्सिमम पाकिस्तानी है, जो जेब कतरे गिरफ्तार हो रहे हैं वो पाकिस्तानी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन को गधों की सप्लाई कर रहा है। क्या पाकिस्तान वाकई में जो आर्थिक संकट है IMF के लोन के बाद भी उससे नहीं निकल पा रहा है? करोड़ी सिंह जी, देखिए राजेश जी, माइग्रेट होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो बहुत अच्छी पोजीशन के होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो दूसरी जगह माइग्रेट होके जाते हैं। दूसरा यह है कि इसको हम पुश माइग्रेशन कहते हैं। जब बहुत ज्यादा परेशानी होती है तो लोग एक देश से दूसरे देश में इलीगल तरीके से जाते हैं कि वहां उनका जीवन यापन हो सके किसी न किसी रूप में, और जाते ही आपको नौकरी नहीं मिलती है। और अगर नौकरी मिलती है तो हर देश के एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग रूल्स हैं कि आप जाते ही या नौकरी करना शुरू नहीं कर सकते। इसलिए जो पाकिस्तान में से परेशान होके भुखमरी से के शिकार होके जाते हैं वो वहां भीख मांगना शुरू कर देते हैं। जैसे अब भारत में भी बांग्लादेश का इन्फिल्ट्रेशन है, वो भारत की राजनीति में लंबे समय से मुद्दा बना हुआ है कि बांग्लादेशी यहाँ इलीगल तरीके से आते हैं और दूर दराज के इलाकों में भारत में इधर उधर सेटल हो जाते हैं, जिससे भारत के समुदाय में भी एक विरोध की प्रवृत्ति बढ़ती है और अपराधीकरण होता है। इसलिए जो पाकिस्तान से जा रहे हैं वो परेशान होके जा रहे हैं गरीबी से, और परेशान होने के जाते वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता, इसलिए भीख मांगना शुरू कर देते हैं। भीख से काम जो नहीं चलता तो अर्थव्यवस्था हुई है वो पटरी पर नहीं लौट पाई है पाकिस्तान की। चलिए मैं लौटता हूँ, बस एक और बड़ी खबर उसके बाद में आपके पास। पुतिन ने नेटो देशों को दे डाली चेतावनी, रूस परमाणु हमले के लिए हो रहा तैयार, परमाणु नीति में बदलाव करने जा रहे हैं पुतिन, रूस को बचाने के लिए बदलाव जरूरी, पुतिन बोले। पुतिन ने नेटो देशों को दे डाली चेतावनी, रूस परमाणु हमले के लिए हो रहा तैयार, परमाणु नीति में बदलाव करने जा रहे हैं पुतिन, रूस को बचाने के लिए बदलाव जरूरी, पुतिन ने कहा। क्या कुछ जानकारी है, ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। पुतिन ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक, परमाणु नीति में बदलाव को लेकर चर्चा हुई, परमाणु नियम में जोड़े जाएंगे नई शर्तें, ड्रोन मिसाइल हमले के बदले परमाणु अटैक होगा। ये एक अहम पॉइंट है कि अगर रूस के ऊपर कोई ड्रोन और मिसाइल अटैक होता है नेटो देशों की तरफ से तो उसका जवाब जो है परमाणु हमले से दिया जाएगा। अमेरिका ब्रिटेन की मिसाइलों का खौफ, अमेरिका ब्रिटेन ने हाल ही में यूक्रेन को कई आधुनिक मिसाइलें दी हैं। हम करोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे, विदेश मामलों के जानकार हैं। करोड़ी सिंह जी, ये जो पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई और कहा कि परमाणु नीति में बदलाव करने का वक्त आ चुका है, जानकारी ऐसी भी आ रही है कि पुतिन का कहना है कि अगर रूस के ऊपर किसी ने ड्रोन और मिसाइल अटैक भी किया तो उसका जवाब रूस आने वाले वक्त में परमाणु अटैक से दे सकता है, परमाणु हमले से दे सकता है। हम इसे कैसे देखें सर? पुतिन ने कल ही ये मीटिंग क्यों बुलाई और परमाणु जो डॉक्ट्रिन है उसको परिवर्तन क्यों किया है, इसके पीछे हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो
अभी कुछ हफ्तों पहले जर्मनी में यूक्रेन की मदद के लिए जो ग्रुप है उसकी मीटिंग हुई और वहां जेलेंस्की ने ये डिफेंस मिनिस्टर से ये कहा कि आप हमें एयर डिफेंस दो और लॉन्ग रेंज मिसाइल दो, लेकिन सबने मना कर दिया। उसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन की यात्रा की, वहां भी ये मांग रखी। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।